हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज आप एक धन्य व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं और YouTube के द्वारा आप आए एक आशीषित जीवन को पाएंगे, क्योंकि आपने YouTube में परमेश्वर के वचन को देखा है। जैसे ही YouTube में परमेश्वर का वचन आया है, आपने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का वचन को सुना है। हालेलुया। पौल जो है वचन लिखता था, हालेलुया। पौल जो है आत्मा में होकर लिखता था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा में होकर लिखता था। परमेश्वर का आत्मा उसको सिखाता था। इसी प्रकार आज जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर बोलते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो लोग अपनी मर्जी से, अपनी बनावटी बातों से नहीं बोलते हैं। मेरे प्रियो, वो लोग पौल के जैसे आत्मा में होकर बोलते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को पाकर बोलते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप लोगों को मैंने एक छोटा सा हाईलाइट दिया था और आप लोग के बीच में मैं फिर से मोनू सबरो आप लोग के बीच में आई हूँ आज वचन देने के लिए। आप लोग मेरे चेहरे को देखकर लग रहा होगा कि बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ। जो डेली व्यूवर्स है वो लोग मुझे काफी मिस किया है, और जो अभी रिसेंटली आया है वो व्यूवर्स के लिए, नॉन व्यूवर्स के लिए मैं नया हूँ। हालेलुया। मैं उन लोगों के बीच में एक नया व्यक्ति हूँ। हालेलुया। मैं काफी बीमार थी, इसलिए आप लोग के बीच में वचन लेकर नहीं आ पाई, तो इसलिए आज मैं बीमार से थोड़ा ठीक हुआ हूँ, इसलिए आज आप लोग के बीच में फिर से वचन लेकर आई हूँ। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, जैसे जो मेरे डेली व्यूवर्स है उन लोगों को पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। उन लोगों को पता है कि जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं यही बात को बोलती हूँ कि जब आत्मा अगुवाई करते हैं तब मैं आप लोग के बीच में वचन को शेयर करती हूँ। जब आत्मा अगुवाई नहीं करते हैं तो मैं यूट्यूब में आप लोग के बीच में वचन को शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा दर्शन, मेरा विजन यही है। हालेलुया। इसी के द्वारा मैंने YouTube चैनल भी खोला। हालेलुया। ये सब हाईलाइट है। और आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप जो भी विषय के लिए देंगे उस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैंने वचन को लेकर आया और मैं ज्यादा वचन नहीं बोलूंगा। आज मैं एक ही वचन के द्वारा फिनिश करूंगा। हालेलुया। एक ही वचन के द्वारा मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। और आज मैंने कौन सा वचन लाया मैं उसको बताऊंगा। हालेलुया। आजकल का समय बहुत खराब है, आप लोग भी देख रहे हैं। दुनिया का अंत नजदीक आने वाला है। लोग मन नहीं फिरा रहा है। लोग अभी भी ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं, ऐसे चीजों में डूबे हुए हैं, वहां से लोग निकल नहीं पा रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब सारे पृथ्वी के लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर जब घुटने टेक कर उससे दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब दुनिया का अंत हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं जो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभी भी क्यों जीवित रखा है और उन लोगों को भी क्यों जीवित रखा है, क्योंकि परमेश्वर अभी भी समय दे रहा है, क्योंकि समय अभी बहुत खराब चल रहा है। आपको कोई भी जगह में अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा समय आप नहीं देख पाएंगे। हर एक जगह में, हर एक स्टेट में, हर एक जगह में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। आप ये चीज को सुन रहा होगा यूट्यूब के द्वारा, आप इसको सोशल मीडिया के द्वारा, आप इसको प्लेटफॉर्म के द्वारा, आप उसको वेबसाइट के द्वारा, आप उसको ट्विटर के द्वारा देख रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि समय खराब है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसी टाइम, इसी घड़ी आपको परमेश्वर कहता है, जब हम यहोशू का 1 का 8 में देखते हैं, चैप्टर 1 और वर्स 8 में देखते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि रात दिन
ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जब रात दिन ध्यान दिए रहना कहता है प्रभु यीशु मसीह, जब हम रात दिन ध्यान देते हैं, रात दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं, रात दिन प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को सफल करता है, क्योंकि सफल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे बंद कामों को, बरसों साल से, बरसों महीने से जो काम बंद होकर बैठा है, उसको खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब हम यहोशू 1 चैप्टर 8 को देखते हैं, तो वहां पर प्रभु हमें दिन रात के बारे में कहा है। हालेलुया। दिन में भी आपको उतना ही प्रार्थना करना है अपने जीवन के लिए, रात में भी उतना ही प्रार्थना करना है अपने जीवन के लिए। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि समय अभी वो समय नहीं रहा जहाँ पर हम गलतियाँ करने से हमें माफ मिलेगा। अभी ये समय ऐसा समय है कि हम गलती ना करें, हम इसमें सच्चाई को चुने, उद्धारकर्ता के पास जाए, यीशु मसीह के करीब रहे। हालेलुया। उस उद्धारकर्ता को जानकर हम उनके करीब रहे। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह से आशीष को पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे दलदल में घिरे, ऐसे नरक के जीवन को जिए। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर आपके जीवन में टूटे हुए कामों को, बिखरे हुए कामों को परमेश्वर बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज का वचन भी मैंने यही लाया। समय खराब है मेरे प्रियो, मन फिरा लो। समय खराब है, ये समय को कोई नहीं बोल सकता है। ये समय क्या होने जा रहा है, इसे कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है और कोई उसे नहीं बना सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, समय खराब है। आप इसी टाइम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए, परमेश्वर से दुआ करने वाला व्यक्ति बन जाए। जिस दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और दुआ करने वाला व्यक्ति बन जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर नया काम करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुख में अपने जीवन को बिताए, निराशा में अपने जीवन को बिताए, तकलीफ में अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नाम से बिताए, पवित्र आत्मा के नाम से अपने जीवन को बिताए। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, बोल तो रहा है कि समय कठिन आ रहा है, समय खराब आ रहा है, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पा रहा। कैसे समय खराब आ रहा है, कैसे मेरा समय, मेरा साल, मेरा महीना खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ऐसा सोचते होंगे, प्रार्थना करते समय में आपको उत्तर नहीं मिलता होगा, और जब आप प्रार्थना करता होगा तो आपको समझ में नहीं आता होगा, और आप कहता होगा कि मैं इसको कैसे समझूं, कौन मुझे बताएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी मनुष्य से डिपेंड करते हो, तो उससे डिपेंड करना छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि कठिन बातों को कोई और नहीं बता सकता, गुप्त बातों को कोई और नहीं बता सकता, वो केवल प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। जब आप यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स ऑफ 3 को देखेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि दूसरे से जाकर प्रार्थना कर, दूसरे देवी देवताओं के पास जा। ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैंने पृथ्वी को रचा है, मैंने पृथ्वी को बनाया है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बनाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो दुख है, जो चीज को तुम समझ नहीं पा रहा, जो चीज को तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कठिन कठिन बातों को मैं बताऊंगा, मुझसे प्रार्थना कर।
हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता खोलता है। प्रभु यीशु मसीह हमें उस कठिन बातों को समझने के लिए बुद्धि देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें ज्ञान देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देता है, ताकि हम उस कठिन बातों को समझ सके, उस गुप्त बातों को हम समझ सके। प्रभु यीशु मसीह हमें आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें ब्लेस करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करेंगे, जब आप प्रार्थना करते होंगे, तब आप अगर वचन से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको बताएगा। हालेलुया। आप यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको बताएगा। प्रभु आपके जीवन में जो बंद काम है उसको प्रभु बताएगा। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, समय कठिन है, समय खराब है। इस ऐसे समय में हमें क्या करना है? प्रभु का वचन क्या बोलता है? जब हम रोमियो चैप्टर 13 वर्स 11 को देखते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलते हैं कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि समय को पहचान कर विश्वास में बढ़। हालेलुया। जब आप समय को पहचान कर विश्वास में बढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आपके जीवन में आएगा। और जब आप नींद से जागकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा और आप एक उद्धार का जीवन को पाएगा। क्योंकि उद्धार नजदीक है, उद्धार निकट में है, लेकिन आप उद्धार को नहीं जान पा रहा, उद्धार को ले नहीं पा रहा। जब उद्धार को आप लेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। इन वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।